चेहरे की मैल को, धूल को नहीं साफ करते लोग। अक्सर मैं देखता हूं कि आईना पोंछते रहते हैं। भिवंडी लोकसभा चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के अध्यक्ष तुफैल फारूकी ने क्या कहा, आइए देखें पोल खोल एनएक्स पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं बालिया मामा को हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको कैंडिडेट नियुक्त किया गया है और तो चुनाव आगे शुरुआत हुई है। अब आने वाले समय में अभी इतना जल्दी किसी के बारे में कुछ कहना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बालिया मामा को महाविकास आघाड़ी की तरफ से आदरणीय शरद पवार जी के उन्होंने टिकट दिया है और जहाँ तक अभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यकर्ता तो अपने तक तैयार हैं काम करने के लिए। अब शहर में आगे देखते हैं कैसा माहौल बनता है, तो अभी और समय बताएगा। मामा के साथ प्रचार के लिए और पार्टियों के नेता नहीं दिख रहे, क्या हो जाए? नहीं, मेरा कहना वो ये देखिए, मामा को महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक साथ तैयार हो जाएं। अब मामा अपने तौर पे संपर्क कर रहे हैं सभी पार्टी, जैसे शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है या और भी जो कुछ पार्टियां क्षेत्रीय ज्वाइंट है। तो ये तो मामा के अंदर कितना काबिलियत है, कितना गट्स है और कितने लोगों को अपने अपने तौर से वो ज्वाइन करके अपने साथ ला सकते हैं, ये तो समय बताएगा ना। आपको नहीं लगता कि जब तक वो लोगों को ढूंढने का काम करेंगे चुनाव निकल जाएगा, पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं गनी भाई, देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट कोई भी रहे, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है या पार्टी ने किया है, तो वो तो कोशिश करेगा कि समय के पहले, और जैसे प्रचार का जो समय है अभी, जैसे नॉमिनेशन वगैरह का डेट को टाइम है, तो अभी वो मिल रहे हैं अपने तौर पे, और फिर उसके बाद नॉमिनेशन के बाद और ज़्यादा टाइम देकर शहर के लोगों से मिलेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखा जाए शहर में जो महाविकास आघाड़ी जो लोग थे, उसमें सामने के उम्मीदवारों ने डाका डालना चालू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बालिया मामा को लेट हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी लेट नहीं कहा जा सकता, और हर कैंडिडेट किसी भी पार्टी का जो उम्मीदवार के लिए खड़ा रहता है, तो वोटों का हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझको मिले, या वोट का कुछ ध्रुवीकरण हो, कुछ वोटों के अंदर तब्दीली आए। तमाम तरीके के आकार चलाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम, तमाम बातें उठती हैं। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता और नगर सेवक साथ में हैं? हाँ, अभी तो लग रहा है कि सब हैं, क्योंकि महाआघाड़ी ने टिकट दिया है, तो ऊपर के जो नेता रहते हैं, जो लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट का ऐलान किया है, तो जब वो लोग साथ में हैं तो नीचे के लोगों को भी साथ में रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। शहर में चर्चा चल रही है कि मामा दलालों की चंगुल में फंसे। नहीं, अभी नहीं, ठीक है। देखो, आप किसी को भी दलाल कह लो या किसी को कोई नेता कह ले, ये तो उसकी अपने सोच के ऊपर रहता है। देखो, हर आदमी जो जिस तरीके से रहता है उसको सामने भी वैसे ही नजर आता है। लोग चेहरे की मैल को, धूल को नहीं साफ करते लोग। अक्सर मैं देखता हूं कि आईना पोंछते रहते हैं, लेकिन चेहरे पे धूल रहती है, लेकिन लोग आईना पोंछते रहते हैं। तो इस तरीके के लोगों की मानसिकता को आप क्या करोगे? ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो फिर भाई बालिया मामा अब तक शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, बीजेपी इतना लंबा सफर कर चुके हैं, इनकी क्या गारंटी है कि अगर शहर के लोगों ने उन्हें जिता दिया तो बीजेपी में जाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है फखर आलम भाई। मामा कई पार्टियां बदली की हैं, ये एक इल्ज़ाम तो मामा के ऊपर है और ये बात चर्चा में भी रहती है, सही भी बात है। देखो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फखर आलम भाई, आज का जो चुनाव है, मुझको ऐसा लगता है कि बालिया मामा एक चेहरा हैं महाविकास आघाड़ी के, जैसे कपिल पाटिल साहब बीजेपी के एक चेहरा हैं। तो आज जो चुनाव हो रहा है वो कपिल पाटिल जी का मुंह देखकर नहीं, बालिया मामा जी का मुंह देखकर नहीं, या किसी भी और जो पार्टी के लोग खड़े हैं
उनका मुंह देखकर नहीं हो रहा। आज का जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर हो रहा है। एक तरफ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा जिसको पूरी बीजेपी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, नरेंद्र मोदी, और एक तरफ विपक्ष का बड़ा चेहरा महाविकास आघाड़ी का राहुल गांधी। तो ये लड़ाई जो है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ना कि बालिया मामा। बालिया मामा कहाँ थे, कहाँ गए, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, वो तो पूरा देश देखा है। और इसी चीज को लेकर जो आपका सवाल है उसी में मैं एक जवाब और जोड़ देता हूं कि आपने महाराष्ट्र की सरकार को गिरते हुए देखा, बनते हुए देखा, और फिर उसके बाद नेताओं का जो बिकने का दौर चला, पार्टियों को तोड़कर एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी, तो ये पूरा देश देखा है। तो मुझको लगता है कि मामा का पार्टी बदलना ये बहुत छोटा काम हो गया। जो पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से पार्टियों का बदलाव, इस पार्टी से उस पार्टी, और सरकार गिराकर खुद सरकार बना लेना, किसी का सिंबल छीनकर खुद उस पार्टी का मुखिया बन जाना, तो ये जो है महाराष्ट्र और देश के अंदर ये बहुत बड़ी घटना है। और लोगों के अंदर ये सब चीजों को लेकर एक गुस्सा है। जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार जो भी सियासी लोग रहे हैं आगे, उन लोगों के अंदर कुछ कमियां रही या कुछ लालच रहा, ये सब उसी का नतीजा है कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भाग रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, बालिया मामा ने भिवंडी में ऐसा कौन सा काम किया, एक काम बता दीजिए दर्शकों की ये मांग है। देखिए, बालिया मामा एक अच्छे आदमी है, उनका लोगों के प्रति अच्छा प्रेम व्यवहार है। काम के नाम पे देखिए सामाजिक काम मामा के जैसे बहुत सारे लोग करते हैं क्षेत्र में। जो आदमी अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में उसको सामाजिक खिदमत करने का जज्बा है, वो लोग करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बड़े पैमाने में किसी को फायदा हो, ऐसा कोई काम नहीं है मामा का। लेकिन वो लोगों के साथ मिलना जुलना, एक सरल साधारण इंसान की तरह वो हैं। काम के बारे में तो नहीं गिनाया जा सकता किसी के।